अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, बृहन-मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग में मैं पटेल रोशन आरा अनवर हुसैन MCGM वर्चुअल क्लास में आपका इस्तकबाल करती हूँ। तो आइए शुरू करते हैं आज का लेसन। आज हम हिंदी सुगम भारती इयत्ता 5वीं कक्षा का 9वां पाठ मोती जैसे दांत पढ़ने वाले हैं। बच्चों, ये पाठ आपको सुनना है, दोहराना है और बताना भी है। शिक्षिका है पटेल रोशन आरा। तो बच्चों, पाठ शुरू करने से पहले हम आपको इसका परिचय देंगे। इसका विषय है मोती जैसे दांत, जैसे कि आप चित्र में देख रहे हो। प्यारे बच्चों, मोती जैसे दांत कब हमारे रह सकते हैं ये आप अच्छी तरह जान सकते हैं, और इन दांतों को अच्छा रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए ये सब हम जानने वाले हैं। लेकिन पहले हम आपको बता दें कि इस पाठ में एक बच्चा है जो सो रहा है, उसका नाम है अथर्व। उसके ख्वाब में एक परी आती है। तो बच्चों, सबसे पहले हम आपको परिचय देना चाहेंगे कि बच्चे जो हैं चॉकलेट, च्युइंग गम और तली हुई चीज़ें, ठंडी शरबत पीना वगैरह बहुत पसंद करते हैं। लेकिन इन तमाम चीज़ों का सेवन करना अच्छी बात नहीं है। लेकिन आपने देखा होगा कि बच्चे जो हैं, जो आप चित्र में देख रहे हैं, इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। लेकिन ये सब चीज़ें हमारे लिए हानिकारक होती है। बच्चों, ठंडे पेय पीने से कई तरह की बीमारियां होती हैं, इसलिए हमें ये सब शरबत और कोल्ड ड्रिंक्स नहीं पीना चाहिए। बच्चों को इन सब चीज़ों से दूर रहना चाहिए। यही सारी बातें इस पाठ में बड़ी सुंदरता के साथ बताई गई है। बच्चों, अथर्व जो है वो सो रहा है और उसकी सालगिरह है। उसके ख्वाब में एक बैगनी परी आती है। तो बच्चों, पाठ शुरू करते हैं। मोती जैसे दांत, ध्यान से सुनेंगे आप लोग। अथर्व के जन्मदिन का निमंत्रण पाकर बैगनी परी अपने देश से आई थी। निमंत्रण, इनविटेशन, दावत है ना। तो कौन आई है? बैगनी परी आई है। परी ने अथर्व के क्या लिया है? अथर्व को जियो हजारों साल कहा और उसे परिदेश के बैगनी रंग के खूब सारे चॉकलेट दिए। बच्चों, यहाँ देख सकते हैं कि उसने बहुत सारे चॉकलेट जो है अथर्व के लिए लेकर आई है और उसे बधाई भी दी है कि जियो हजारों साल। किसने कहा? परी ने। परी कैसी है? बैगनी परी है। अब देखिए, धन्यवाद परी, अथर्व ने कहा। क्या कहा अथर्व ने जवाब में? धन्यवाद परी, अथर्व ने कहा। परी मुस्कुरा कर बोली, मैं जानती हूँ सारे बच्चों की पसंद चॉकलेट है। हमारे यहाँ तो चॉकलेटों की क्या होती है? खेती। शीत पेय के झरने हैं। बच्चों, आप देखिए, खेती होती है, चॉकलेटों का यहाँ ढेर लगा हुआ है। शीत पेय यानी ठंडे शरबतों की वहाँ पर नदियाँ और झरने बहते हैं। इस तरह परी ने अथर्व को बताया। अथर्व जो था वो बिल्कुल अचंभित हो गया, सुन रहा है ध्यान से, है ना। यहाँ देखिए, इस तरह से परी ने बताया कि हमारे देश में क्या होती है? खेती में भी चॉकलेट है और ठंडे शरबत के झरने बहते हैं। देखिए कितना खूबसूरत चित्र है। आपको भी ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद है, हम जानते हैं। अब आगे देखते हैं। अथर्व ने परी से पूछा, बैगनी परी, क्या आप मुझे अपने साथ परी देश दिखाने ले चलेंगी?
अब देखो, उसने पूछा अथर्व ने कि क्या मुझे तुम अपने देश को दिखाने ले चलेंगी। अब देखिए परी क्या कहती है। अरे क्यों नहीं, ज़रूर ले चलूँगी, परी ने कहा। बैगनी परी अथर्व को लेकर परिदेश के लिए उड़ चली। परिदेश देखकर अथर्व बहुत खुश हुआ। देखो, उसने कहा था परी को, और परी भी तैयार हो गई उसे ले जाने के लिए। अब देखिए वो परिदेश में उड़ रहे हैं। अथर्व ये सब देखकर बहुत खुश हो गया। देखिए वो उड़ते हुए खेती देख रहा है, जहाँ पर हर जगह चॉकलेट, आइसक्रीम और केक वगैरह नज़र आ रहे हैं, जो बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है, अथर्व को भी पसंद है। देखिए इस तरह से सारा नज़ारा देखते हुए दोनों परिदेश में पहुँचे। देखिए कितना अच्छा है, पानी भी यहाँ पर शरबत के तौर पे बह रहा है। उसने देखा कि परिदेश के बच्चे झरने के पास जाकर शीत पेय पीते हैं। क्या देखा उसने कि परिदेश के जो बच्चे हैं वो नदी के किनारे जाकर क्या पीते हैं, शीत पेय पीते हैं, और खेतों से चॉकलेट तोड़कर खाते हैं। कितना मज़ा आता होगा, है ना बच्चों। ये देखकर अथर्व खुशी के मारे खिलखिलाकर हंस पड़ा। ये देखो, सब देखा उसने तो खुशी से हंस पड़ा। खिलखिलाकर हंसना यानी क्या, ज़ोर से हंसना। वे कुछ बच्चों के पास गया और उनसे हाथ मिलाकर बोला, दोस्तों मैं अथर्व हूँ, पृथ्वी लोक से बैगनी परी के साथ आया हूँ। अब देखो, जैसे ही अथर्व ने अपने बारे में बताया तो उन बच्चों ने क्या कहा, स्वागत है मित्र कहकर वे बच्चे भी हंसने लगे। देखा आपने किस तरह ये बच्चे खुश नज़र आ रहे हैं। सारे बच्चे जो हैं उससे मिलकर बहुत खुश हो गए। अथर्व भी बहुत खुश था। अब देखते हैं आगे। वे अथर्व के दूध से सफ़ेद, मोती से चमकीले दांत देखकर हैरान रह गए। कौन कौन हैरान रह गए अथर्व के मोती जैसे चमकीले दांत देखकर? परीलोक के बच्चे, क्योंकि अथर्व के दांत कैसे थे, दूध जैसे, मोती जैसे चमकदार। जिस तरह मोती चमकते आपने देखे होंगे, है ना। तो वो बच्चे जो थे वो क्या हो गए, हैरान रह गए। अथर्व उनके काले पीले टूटे फूटे दांत देखकर चकित था। अब अथर्व ने देखा ना, खिलखिलाते हैं तो दांत नज़र आते हैं कि नहीं। तो उन बच्चों के दांत कैसे थे बच्चों, कैसे थे, टूटे फूटे और ख़राब थे दांत। तो वो क्या हो गया, बहुत ज़्यादा अचंभित हो गया कि इन बच्चों के दांत तो बहुत ही ख़राब है। क्यों ख़राब होंगे, क्या आप बता सकते हैं बच्चों? देखते हैं आगे। अचानक उसे डॉक्टर चाचा की बात याद आ गई। किसे, अथर्व को अचानक डॉक्टर चाचा की बात याद आ गई। उन्होंने कहा था, अथर्व बेटा शीत पेय मत पीना, ठंडा कोल्ड ड्रिंक नहीं पीना, चॉकलेट च्युइंगम मत खाना, नहीं तो तुम्हारे दांत खराब हो जाएंगे। फौरन किसको याद आ गई ये बात, अथर्व को। अब देखिए अथर्व बुदबुदाया, बुदबुदाना यानी बहुत ही धीरे धीरे हम बोलते हैं ना, अंदर के अंदर। इसी कारण, किस कारण, बच्चे जो है चॉकलेट खाते हैं, ठंडा जल पीते हैं, इसी कारण इस देश के बच्चों के दांत खराब है। ये तो बुरी बात है। तभी उसे लगा कोई उसे झिंझोड़ कर जगा रहा है। बच्चों आपको मालूम है कि अथर्व सो रहा था और ये सब वो ख्वाब में देख रहा था। तो अचानक उसे कैसे लगा जैसे कोई झिंझोड़ रहा है। आंखें खुली तो देखा, क्या देखा, आंखें खुली तो बिल्कुल सही,
माँ उसे जगा रही थी और कह रही थी, उठो बेटा अथर्व, आज विद्यालय नहीं जाना है क्या? अथर्व माँ के मोती जैसे चमकते दांत देख रहा था। कैसे? माँ के मोती जैसे चमकते दांत देख रहा था। यहाँ चित्र में देख सकते हैं बच्चों कि अथर्व किस तरह से क्या कर रहा है, ब्रश कर रहा है ना। हमको दिन में 2 बार दांतों को साफ करना चाहिए। आप यहाँ पर दातून या मिसवाक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। तब तो हमारे दांत जो है मोती की तरह चमकीले नज़र आएंगे। और अगर हमने चॉकलेट और जंक फूड होता है ना, जिसे हिंदी में कहते हैं अनबन खाना, यानी ऐसी वैसी चीज़ें, कुछ भी खाना जो घर में पकाया जाता है वो छोड़कर ये तमाम चीज़ें जिन्हें जंक फूड कहा जाता है, बच्चे खाना बहुत पसंद करते हैं। जिसकी वजह से क्या होता है, चॉकलेट खाना, ठंडा पीना, दांतों पर उसका असर हो जाता है और दांत जो है वो सड़ने लगते हैं, ख़राब हो जाते हैं, है ना। जैसे कि आपने परीलोक में भी देखा कि वहाँ के बच्चे दिन रात क्या कर रहे थे, खेतों से चॉकलेट खा रहे हैं, आइसक्रीम खा रहे हैं और झरनों से ठंडा पेय जल जो है वो पी रहे हैं, शरबत। तो ये सब चीज़ें जो हैं बहुत ज़्यादा हमको हानिकारक होती है हमारे लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए भी ये चीज़ें अच्छी नहीं होती है। तो आज से आप लोग ये चीज़ें नहीं खाएंगे, और अगर आप खाना चाहते हैं तो कुछ ही मात्रा में, थोड़ा बहुत, ठीक है। तो बच्चों यहाँ आप देख सकते हैं कि आपको रोज़ाना कौन कौन सी चीज़ों का सेवन करना चाहिए जिससे आप स्वस्थ रहेंगे, खुश रहेंगे, पढ़ लिख सकेंगे, एक सेहतमंद इंसान बन सकेंगे। आपको यहाँ पर बहुत सारे पदार्थ, चीज़ें, वेजिटेबल्स, है ना, भाजियाँ नज़र आ रही हैं जो कि आपको रोज़ाना के खाने में खाना चाहिए, सेवन करना चाहिए। उसके साथ साथ यहाँ पर आपके लिए एक संतुलित आहार का चार्ट दिया गया है जिसमें बताया गया है कि आपको कितनी मात्रा में कौन कौन सी चीज़ों का उपयोग करना चाहिए, ठीक है। सब बच्चे इस चार्ट को ध्यान से देखेंगे और इसमें दिए गए सभी चीज़ों के नाम की सूची जो है वो लिख लेंगे। एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कोशिश करें कि हम कैसा खाएं, संतुलित आहार खाएं, ठीक है, बैलेंस डाइट। रोज़ाना आपको स्नान भी करना चाहिए जिससे आप जो हैं जब साफ़ सुथरे रहेंगे तो आपका दिमाग भी जो है वो स्वस्थ और सेहतमंद रहेगा। दांतों की सफाई भी आपको अच्छी तरह से करनी है और बैलेंस डाइट, संतुलित आहार का भी उपयोग करना है। कभी कभी आप अपनी पसंद की चीज़ें खा सकते हैं, लेकिन जब भी आपने खाया तब आप अपने दांतों को अच्छी तरह से साफ़ करें, खेलें कूदें, सेहतमंद और अच्छे इंसान बने। इस प्रकार बच्चों खुश रहें, स्वस्थ रहें और कुदरत की दी हुई सभी चीज़ों का बहुत ही ध्यान रखें। ये सब चीज़ें बहुत अनमोल हैं। आगे चलते हैं, गृह कार्य। आज हमें क्या करना है देख लेते हैं। शब्द अर्थ पहले जानेंगे हम। निमंत्रण, आने के लिए बुलाना, बुलावा, है ना। हमने कहा था ग्रीटिंग कार्ड हम देते हैं किसी को, इनविटेशन, दावत, ठीक है। आगे देखिए, शीत पेय, ठंडे शरबत, है ना। परिलोक में ठंडे शरबत के क्या बहते थे, झरने। बुदबुदाना, यहाँ पर क्या लिखा है, बुदबुदाना, बहुत धीरे बोलना। जब अथर्व जागा तो वो धीरे धीरे बोल रहा था, बुदबुदा रहा था। झिंझोड़ना, पकड़कर झटका देना या झटके से उठाना, जिसे झिंझोड़ना कहते हैं, जिसको माँ ने अथर्व को जगाया था। यहाँ मुहावरे और अर्थ दिए गए हैं।
बच्चों, आपको इन मुहावरों का वाक्य में प्रयोग करना है और लिखना है। पहला है खिलखिलाकर हंसना, ज़ोर से हंसना। कैसे हंसना? खिलखिलाकर हंसना यानी ज़ोर से हंसना। उसका अर्थ है हैरान रह जाना, उसका अर्थ है चकित हो जाना। हज़ारों साल जीना, हज़ारों साल जीना, इसका अर्थ है लंबी उम्र पाना। इस तरह इन शब्दों को, इन मुहावरों को आपको अपने वाक्य में प्रयोग करके लिखना है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखो। चलिए, पहला प्रश्न है हमारा, जन्मदिन किसका था? किसका था? अथर्व का जन्मदिन था। आगे, बैगनी परी ने अथर्व को क्या दिया? क्या दिया था? बैगनी परी ने अथर्व को बैगनी रंग के खूब सारे चॉकलेट दिए, जो कि बच्चों को बहुत पसंद होते हैं। उसी तरह अथर्व को भी बहुत पसंद थे। आगे चलते हम। परिदेश के बच्चों के दांत कैसे थे? बच्चों, आपने देखा ना कैसे थे उसके दांत? परिदेश के जो बच्चे थे, परिदेश के बच्चों के दांत काले, पीले, टूटे फूटे थे। ठीक है। अब देखिए, डॉक्टर चाचा ने क्या कहा था? डॉक्टर चाचा ने कहा था कि शीत पेय मत पीना, चॉकलेट च्युइंगम मत खाना, नहीं तो तुम्हारे दांत खराब हो जाएंगे। किसको कहा था डॉक्टर चाचा ने? अथर्व को। तो आपको इन प्रश्नों के उत्तर लिखना है। अब देखिए, निम्नलिखित वाक्य किसने किससे कहे हैं? आपके लिए यहाँ उत्तर भी दिए गए हैं, लेकिन उत्तर देखने से पहले आप सोच कर बताएंगे। जियो हज़ारों साल, किसने कहा ये? बैगनी परी ने अथर्व से कहा। क्या आप मुझे अपने साथ परी देश दिखाने ले चलेंगी? किसने कहा था ये? अथर्व ने बैगनी परी से कहा था। अरे क्यों नहीं, ज़रूर ले चलूँगी। किसने कहा? बैगनी परी ने अथर्व से। पृथ्वीलोक से बैगनी परी के साथ आया हूँ। किसने कहा था? अथर्व ने परिदेश के बच्चों को कहा था। स्वागत है मित्र, किसने कहा था ये वाक्य? ये बोलो। परिदेश के बच्चों ने अथर्व से कहा था। अब देखिए आगे का है वाक्य, शीत पेय मत पीना, चॉकलेट च्युइंगम मत खाना। किसने कहा था ये जुमला, ये वाक्य? डॉक्टर चाचा ने अथर्व से कहा था। आगे देखते हैं, आज स्कूल नहीं जाना है क्या? किसने कहा? अथर्व की माता ने अथर्व से कहा। तो बच्चों, ये जो वाक्य दिए गए हैं इन्हें आपको सुअक्षरों में लिखना है। चलिए आगे चलते हैं, आपको कुछ उत्तर भी लिखने हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। मोती जैसे दांत का क्या अर्थ है? बच्चों, आप इसके बारे में सोचें, समझें और फिर उसका उत्तर लिखेंगे। मोती जैसे दांत का क्या अर्थ है? दूसरा है, किन लोगों के दांत मोती जैसे होते हैं? आपको इनके उत्तर लिखने हैं। सारे बच्चों की पसंद क्या है? अभी हमने पाठ में ये सारी बातें जानी हैं, समझी हैं। तो बच्चों, आप सब बच्चे खुश रहें, स्वस्थ रहें। बच्चों, उम्मीद करते हैं आज का पाठ जो है वो आपको समझ में आया होगा। आपको जो भी गृह कार्य में काम दिया गया है उसे लिखिए सुअक्षरों में, अपने टीचर से चेक करवाइए, पढ़ते रहिए, लिखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। फिर हम आपसे मिलेंगे अगले सेशन में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।